हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ की। वेक्टर की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी की बात करी, पहली प्रॉपर्टी की बात करी कि अगर हम किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो वेक्टर अनचेंज रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पर अगर हम चलें वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि पहली इंपॉर्टेंट है। तो एक बार पहली प्रॉपर्टी वापस से देख लेते हैं। इफ़ वी ट्रांसलेट a vector parallel to itself, it remains unchanged। ठीक है ना, अगर किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे तो वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। ध्यान से देखिएगा कितना रोटेट कर दिया, 360 डिग्री। तो अगर मैं वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट कर दूं, जैसे कोई वेक्टर है, ठीक है, इस वेक्टर को मैं 360 क्या कर दूं, इसी के प्लेन में रोटेट कर दूं। ठीक है ना, ओके, 360 डिग्री क्या कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं। तो वापस से वो पता है 360, जैसे मान लो मैंने 180 रोटेट किया तो कैसा आएगा, ये तो आया 180 रोटेट किया, ठीक है ना, और वापस से फिर 360 रोटेट करूं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी, ओके, तो फिर से वेक्टर कैसा आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ यू रोटेट एनी वेक्टर 360 डिग्री देन द वेक्टर रिमेन्स सेम। इफ वी रोटेट वेक्टर 360 डिग्रीज 2 पाई, एक ही बात है, देन वेक्टर रिमेन अनचेंज्ड। वेक्टर कैसा रहता है, अनचेंज रहता है। इसका मतलब अगर आप किसी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत काम की हैं और दोनों हमें ध्यान रखनी है। पहली कि अगर हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर दें तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। पैरेलली ट्रांसलेट का मतलब अगर इस वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट करके हम इधर लेके चले जाएं, इधर लेके चले जाएं, इधर ले जाएं, इधर ले जाएं, पैरेलली ट्रांसलेट करना है, ध्यान रखें। ठीक है ना, ओके। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कि इफ यू रोटेट अ वेक्टर 360 डिग्री इन इट्स प्लेन, ओके, या दूसरे प्लेन में भी अगर कर रहे हैं 360 डिग्री रोटेशन के बाद वेक्टर की पोजीशन सेम आएगी। ध्यान से देखें, मैं ऐसे भी कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, बट रोटेशन कितना होना चाहिए, 360 डिग्रीज का होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो ये तो दो खास प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर की। ठीक, इन प्रॉपर्टीज के बाद देखते हैं कि अगर अपने पास कोई वेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास कोई दो वेक्टर्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास कोई दो वेक्टर्स हैं, ओके, और हम क्या करना चाह रहे हैं, हम वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना चाह रहे हैं। क्या देखना चाह रहे हैं, एंगल, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर्स। चलो भाई आओ देखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखा जाए। एंगल देखते हैं, कैसे एंगल देखा जाएगा, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, हाउ वी विल सी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में क्या हम एंगल देखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। तो हाउ कैन वी सी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब अपने को इतनी नॉलेज हो गई कि जैसे ये कोई वेक्टर बना हुआ है, ये इसका क्या है, हेड है, और ये इसका क्या है, टेल है। ठीक है ना, ओके, ये हेड है और ये क्या है, टेल है, और डायरेक्शन क्या होती है, टेल टू हेड। ओके, वेक्टर का इंडिकेशन किधर से किधर होता है, टेल से हेड की डायरेक्शन में होता है। ठीक है,
अच्छा, अब अगर मेरे को किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना है तो दो वेक्टर दिए हुए हैं, सपोज कर लो एक ये वेक्टर दिया है मेरे को, इसको मैंने कह दिया वेक्टर ए, और मेरे को एक और वेक्टर दिया हुआ है, मान लो ये क्या है, वेक्टर बी, ठीक है, ओके। और इन दोनों के बीच मुझे क्या करना है, एंगल देखना है। तो मैं कैसे करूंगा, सिंपली पहले समझते हैं फिर उसको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक टारगेट है। क्या टारगेट है कि जब कभी भी मुझे दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होगा, तो जैसे ये एक वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है, ये इसका हेड है और ये टेल है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, ठीक। ये कोई वेक्टर ऐसे है, ओके, और एक वेक्टर मैंने ऐसे लिया, ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या देखना है, एंगल देखना है। क्या देखना है, एंगल देखना है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एंगल देखना चाहेंगे, ऑब्वियसली, ओके। तो उसके लिए करते क्या है, उसके लिए हम वेक्टर्स को पहले ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हमें तो एंगल देखना है, हम ट्रांसलेट क्यों कर रहे हैं। यस, एंगल देखने का तरीका है। क्या तरीका है कि वेक्टर्स को ट्रांसलेट करो, और ट्रांसलेट कैसे करो, पैरेलली ट्रांसलेट ही करो। क्यों, क्योंकि अगर पैरेलल ट्रांसलेट नहीं किया तो वेक्टर चेंज हो जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है कि या तो इन दोनों वेक्टर्स के टेल से टेल ज्वाइन हो जाए, जिन दोनों के बीच में हमें क्या देखना है, एंगल देखना है। जिन दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल देखना चाह रहे हैं, आइदर हम उनके टेल टू टेल ज्वाइन करें या फिर हम उनके हेड से हेड को ज्वाइन करें। हालांकि हेड टू हेड ज्वाइन करना टिपिकल होता है, इसलिए जनरली हम टेल टू टेल ही ज्वाइन करते हैं, ओके। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को टेल हेड से हेड ज्वाइन करके दे दिया तो कुछ करना ही नहीं है। सो पहला टारगेट क्या है अपना, आइदर ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दोनों वेक्टर्स के हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर है, मैं अब कैसे करूं, मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूं। पहले मैं इसको ऐसे पैरेलली ट्रांसलेट करके यहां ले आया, ओके, और फिर मैं इसी लाइन में इसको और ट्रांसलेट कर लूंगा। तो फाइनली टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करने के बाद, या तो टेल टू टेल ज्वाइन करो या हेड टू हेड। तो मैंने यहां कैसे ज्वाइन किया है, टेल टू टेल, ओके। टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करने के बाद भी एंगल समझना है। कौन सा वाला एंगल, देखिए दो तरह के एंगल दिख रहे हैं यहां पर, एक तो ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल भी है, ठीक है ना, ओके। ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉलर एंगल होगा इन दोनों में से, कौन सा, स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर ऑब्वियसली कौन सा एंगल है, ये एंगल है। दैट स्मॉलर एंगल, से दिस इज थीटा, दिस इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जिन दो वेक्टर्स के बीच में हमें क्या निकालना होगा, एंगल निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, एंगल निकालना होगा, ओके। सो जिन दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना होगा, हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के बाद या तो उनका टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे या तो उनका हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे। और आफ्टर ज्वाइनिंग टेल टू टेल और हेड टू हेड, स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं कि व्हाट द प्रोसेस इज, ओके, व्हाट द प्रोसेस इज। प्रोसेस क्या है, ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड, ओके। कैसे, बाय ट्रांसलेटिंग वेक्टर, बाय ट्रांसलेटिंग वेक्टर्स, ओके। देन द स्मॉलर angle between them will be the angle between vectors, will be the angle between the vectors। तो हमने समझ लिया, आइदर हम ज्वाइन करेंगे, आइदर ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड, या तो हेड से हेड ज्वाइन कर लो या टेल से टेल ज्वाइन कर लो। और कैसे, बाय ट्रांसलेटिंग द वेक्टर। ट्रांसलेट करके ही क्यों किया, क्योंकि ट्रांसलेट करने से वेक्टर चेंज नहीं होगा, पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान रखें, बाय पैरेलल ट्रांसलेटिंग, ओके, पैरेलल ट्रांसलेटिंग द वेक्टर्स, ठीक। जैसे कि वेक्टर चेंज नहीं हुआ, वही का वही रहा, और हमने दोनों के बीच का क्या निकाल लिया, एंगल निकाल लिया। और कौन सा एंगल होगा, तब जो स्मॉलर एंगल आएगा उस केस में, उस सिचुएशन में स्मॉलर वाला, ये वाला एंगल देखिए स्मॉलर है, ये वाला क्या है, बड़ा है बेटा,
ओके, सो स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। क्या होगा? एंगल। तो एंगल निकालना हमने सीखा। अब हम थोड़े से प्रॉब्लम्स करते हैं एंगल निकालने की, एंगल निकालने पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं वन बाय वन, जिससे कि हमें और एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको एक ही प्लेन में वेक्टर्स लेकर के दिखाता हूं। आई होप समझ गए होंगे आप सब। ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड बाय ट्रांसलेटिंग पैरेलली, ट्रांसलेटिंग वेक्टर्स, देन स्मॉलर एंगल बिटवीन देम विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जनरली हम टेल टू टेल करते हैं, बाकी हम हेड टू हेड भी कर सकते हैं, हेड से हेड भी मिला सकते हैं और स्मॉलर वाला एंगल देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ये तो प्रोसीजर हो गई किसकी? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स की। आओ अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पहले करते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो देखो भाई, ये एक वेक्टर है भाई, ठीक है, इसका नाम है वेक्टर ए। क्या नाम है? वेक्टर ए। ये एक्स एक्सिस ही है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर बेस, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम, ये वेक्टर ए है और ये मान लो यहां से एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ में। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एंड माइनस वाई, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ओके। अब ये प्लस एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अच्छा, और अब मैंने एक वेक्टर और बनाया, देखना ध्यान से। ये वेक्टर का हेड यहाँ है, ध्यान रखिए, ये हेड यहाँ है इस वेक्टर का, और ये इस वेक्टर का टेल है। इस वेक्टर का हेड ये है और टेल ये है। ये वेक्टर बी है और इस वेक्टर का हेड यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? इस वेक्टर का हेड भी यहाँ से मान लीजिए बना रहा है चलो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ओके। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब चलिए कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। जो कंसेप्ट हमने सीखा अब उसका एप्लीकेशन करते हैं, बिकॉज कंसेप्ट जानने के साथ साथ कंसेप्ट का एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा भाई, ठीक है, मुझे ए और बी के बीच में एंगल बताना है। क्या बताना है? एंगल बताना है, ठीक है। तो पहले तो मैं सोचूंगा कि क्या इन दोनों के टेल टू टेल ज्वाइन है? नहीं नहीं, एक का हेड और एक का टेल ज्वाइन है, अभी एंगल तो बोल ही नहीं सकते, ठीक है, ओके। तो अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कि दोनों वेक्टर्स के टेल टू टेल या तो ज्वाइन हो जाए या हेड टू हेड ज्वाइन हो जाए। तो पहले देखते हैं क्या करना आसान है। ऑब्वियसली टेल टू टेल करना आसान है। अच्छा, अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली ट्रांसलेट कर दूं ऐसे, ये भी पैरेलल ट्रांसलेशन ही हुआ ना इसकी लाइन में, ओके। ट्रांसलेट करके मैं यहां ले आऊं इस वेक्टर को, समझ रहे हैं ना? कहां ले आऊं? यहां ले आऊं, तो दोनों के टेल टू टेल ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया? इस वेक्टर को ट्रांसलेट कर लिया, यहां ले आया मैं इस वेक्टर को। यही वेक्टर है, ये भी वेक्टर बी ही है, ओके। और यहां से इस वेक्टर को मैंने हटा दिया। अब एंगल सोच लीजिएगा, अगर ये एंगल 30 है तो कौन सा एंगल 30 होगा? ऑब्वियसली एंगल 30 होगा, ठीक है ना, ओके। दीज आर व्हाट? कौन से एंगल है ये? अब आप खुद सोचें, 10th की मैथ्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। क्या कहते हैं इन एंगल्स को? सोच के मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 30 डिग्री ये एंगल, तो ये भी एंगल 30 डिग्री, ओके। अच्छा, अब मैंने इसको यहां से रब कर दिया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों के टेल टू टेल ज्वाइन हो चुके हैं। क्या ज्वाइन हो चुके हैं? टेल टू टेल ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है, ओके। टेल टू टेल ज्वाइन हो चुके हैं। तो अब सोचें जरा, ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? पूरा तो 90 होता है, ये एंगल 60 होगा। ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 60 होगा, ओके, ठीक है, यस। अच्छा, अब आप सोचें कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा। अगर आप इधर से एंगल देखते हैं तो ये एंगल और एक एंगल ये है, ठीक है ना। इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है? विच वन इज स्मॉलर? आई थिंक, एंड यू ऑल्सो नो, दिस वन इज स्मॉलर, 60 60 120। और यहां जो एंगल आता वो बड़ा आता, ये आता 30 + 30 + 90 + 90 180 से, ऐसे तो ऊपर यही हो जाता। इसका मतलब विच इज द एंगल? कितना आया आंसर? कितना आया अपना? 120 डिग्रीज। कितना आ गया? 120 डिग्रीज। तो अपने को कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी। मान लो क्वेश्चन ऐसे देता, वो क्या देता? ये ऐसे दे देता, सिंपली बोल देता कि ये वेक्टर एक ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर, ठीक है,
ये एंगल मान लो बोलता 30 डिग्री है और ये एंगल मान लो बोलता 60 डिग्री है, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना बहुत आसान है, कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, सीधे केवल एंगल देखना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के टेल टू टेल ऑलरेडी क्या है, ज्वाइन है। हमारे क्वेश्चन में वेक्टर यहां था, उसका हेड यहां था, ओके, तो उसे ट्रांसलेट करके हमने टेल टू टेल क्या किया, ज्वाइन किया। अब इसमें तो बहुत सिंपल है, 60 है तो ये 30 है तो ये कितना 60, ये 60 तो कितना 30, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, क्योंकि यही स्मॉलर है। ओके, सो अपने को समझ लेना है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें और प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक। मैं आपको होमवर्क एससी वर्मा से असाइन करूंगा, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व करके भेजोगे मुझे, ठीक है। ओके, आप सभी लोग एससीवी बुक को इंस्टॉल कर लो, मैंने ऑलरेडी सबको ग्रुप में सेंड कर रखी है, ठीक है। तो उसे आप क्या कर लें, डाउनलोड कर लें एससी वर्मा को। और एससीवी बुक को करना बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग से ही उसकी सारी चीज़ों को 1 by 1 विद एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सब मैं करवाऊंगा आपको 1 by 1, ओके, इन द क्लास ऑल्सो एंड इन होमवर्क में आप भी ट्राई करोगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो उस बुक को आप सभी लोग इंस्टॉल कर लें, मैंने ऑलरेडी सबको भेज दिया, उसको डाउनलोड कर लें, लिंक भेज दिया है सबको ग्रुप में, ठीक। और जल्दी, जितना जल्दी हो सकेगा आने वाली 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग उसमें से होमवर्क करेंगे, ओके।